अदील अकबर भी उन्हीं जैसा एक मुहिब वतन इंसान था। मुल्क और कौम के लिए अच्छे जज्बे के साथ काम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जैसे ही अदील अकबर के कत्ल की खबरें सामने आएंगी, हम उसको मुकम्मल तौर पे जो है सिनेरियो, सिचुएशन, किरदार, हर मामला जो है वो तब्दील करवा देंगे। एसपी अदील अकबर के कत्ल की खौफनाक प्लानिंग जी बेनकाब होना शुरू हो चुकी है। खुदकुशी की कवर अप स्टोरी पहले से ही तैयार कर ली गई थी। खुदकुशी की कहानी किससे सुनाई, खुदकुशी के लिए वो किरदार डॉक्टर वो कहाँ से आया, किसके कहने पर आया, और उसने तो इतनी कवर अप स्टोरी तक दे दी थी कि मैंने फैमिली को कह दिया है कि वो कभी भी अपनी गन से ख़ुद को मार ना लें, वो गन उनसे दूर रख लें। ये कवर अप स्टोरी थी। एक एक करके जी जितने भी प्लान किए गए किरदार थे अब वो एक्सपोज होना शुरू हो चुके हैं, मंजरेआम पर आ गए हैं। गोली अदील अकबर ने नहीं चलाई है। पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट में ये वाजे बता दिया गया है, समझा दिया गया है, कंफर्म हो चुका। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। एसपी अदील अकबर के खिलाफ की गई जो प्लानिंग थी वो हर गुजरते दिन के साथ बेनकाब हो रही है, लेकिन फीच कर दिया गया है कहीं कि ये तो मामला ही कुछ और है, ये कत्ल नहीं हुआ, ये हादसा है। और पहले इसको ख़ुदकुशी का रंग दिया गया था कि ख़ुदकुशी कर लिया उन्होंने। मुझे पहले दिन से ये समझ नहीं आई। आप लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मेरे पास तो खुद इसका जवाब नहीं है कि 3 बंदे थे गाड़ी के अंदर, एक बंदा दुनिया में नहीं रहा, 2 बंदे। वहाँ से कहानी किस तरह से किसने बाहर निकाली कि एसपी साहब ने जो है ख़ुद को गोली मार ली है, ख़ुदकुशी कर ली है। ये कहानी 2 बंदे डेफिनेटली उनकी जानिब से ही बाहर आई थी। क्यों आई, क्यों झूठ बोला गया? क्योंकि जो इंक्वायरी है, जो कमेटी तश्कील दी गई थी, उन्होंने तो कह दिया ख़ुदकुशी नहीं है। तो फिर ये सिनेरियो बनाने की कोशिश क्यों की गई, किसके कहने पे की गई? एसपी अदील अकबर के ख़िलाफ़ की गई प्लानिंग अब बेनकाब जी हो रही है। अदील के करीबी दोस्तों और वकील ने अहम तरीन इंकशाफात करके मुमकिना कत्ल की वजह भी जो है वो बता दी है। पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि एसपी साहब जो हैं उन्होंने ख़ुदकुशी नहीं की है, उन्होंने अपनी जान नहीं ली, उन्होंने ख़ुद को नहीं मारा है। लेकिन अदील अकबर की मौत की खबर आते ही फ़ौरन उनका सो कॉल्ड जो डॉक्टर था वो उसका बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वो एकदम से आता है, एक लंबी चौड़ी कहानी लिखता है, उस कहानी में पता नहीं क्या कुछ बताने की कोशिश करता है। ये तक बता देता है कि जी मैं तो उसकी बीवी मेरे पास आई थी और मैंने इनको कह दिया था इनकी हालत बहुत सीरियस है, चाकू दूर रखिएगा, इनकी सर्विस रिवॉल्वर इनसे दूर रखिएगा, ब्ला ब्ला। बड़ी कहानी उसने लिखी। किसके कहने पर आके ये पूरी स्टोरी लिखी, उनको इस बात की इजाज़त किसने दी थी? और ऐसा तो कुछ था ही नहीं, फिर उन्होंने ये सब कुछ क्यों लिखा? अब कयास सराइयों पे मबनी इस बहस को एक नई जो है एक नया फेस मिलता है। सोशल मीडिया पे पोस्ट करदा उस तहरीर ने फरहम किया था जिसमें एक सरकारी डॉक्टर जो है उसकी जानिब से दावा किया गया कि वो अदील अकबर के डॉक्टर हैं और फेसबुक पोस्ट में उन्होंने अदील अकबर को लाहक सेहत के मसाइल से मुतालिक फ़ौरन बताया जिस दिन अदील जो है उनकी डेथ होती है। डॉक्टर के बयान के मुताबिक अदील अकबर जो है वो डीप रूटेड स्ट्रेस का शिकार थे। डॉक्टर के मुताबिक ये स्ट्रेस कोई अचानक हादसा इसके लिए ज़रूरी नहीं होता। रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेस का मुतासरा शख्स माजी के हादसा का प्रेशर साथ लेके चलता है। ये कौन लिख रहा है? ये एक डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर जो है वो नमूदार होता है और अदील अकबर के लिए जो है ये कहानियाँ लिखना शुरू कर देता है। हम समझने से कासिर थे कि किसके कहने पे आके उसने ये सारी की सारी स्टोरी बिल्टअप की है, लिखी है और रिमूव भी कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया बकौल इसके कि एसपी अदील अकबर 8 अक्टूबर को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए थे। डॉक्टर ने दफ्तरी अमूर से मुतालिक ज़हनी तनाव का कहा। अदील अकबर ने डॉक्टर को बताया कि मैं यहाँ खुश हूँ। इंक्वायरी रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक डॉक्टर का कहना था कि अदील अकबर ने ख़ुदकुशी के ख्याल का मुतादिद बार जिक्र किया है और अदील अकबर और अहले खाना को ब्लेड जैसी चीज़ों से दूर रहने का कहा गया। ये डॉक्टर की कहानी थी। अब यही नहीं बल्कि बाकायदा प्लानिंग से एसपी साहब को जो है उनकी पूरी पोस्ट को ये वाली पोस्ट थी डॉक्टर ने की, सारी इसको वायरल की। जैसे आप सबको याद होगा कि बिलाल पाशा कत्ल केस में उसको किस तरह से जो है उसमें किया गया था कि जो है ख़ुदकुशी कर लेगा। एक सिनेरियो बना दिया था बिलाल पाशा का, ये बता दिया था कि जी कोई उसको नहीं मार सकता। मतलब आप ये देखें कि पूरी प्लानिंग की जाती है। आजकल छोटी छोटी चोरियों की प्लानिंग की जाती है, तो इस तरह के मामलात के लिए तो एक डिटेल काम करके लोग जो है वो प्लानिंग करते हैं। लेकिन अब तक मंजर आम पर आने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक जो है एसपी साहब जो हैं उन्होंने अपनी जान खुद नहीं ली है, जो मैं डे 1 से कह रही हूँ। जितने लोग देख रहे हैं, अकल शऊर रख रहे हैं, वो पहले दिन से कह रहे हैं कि वो अपनी जान किसी सूरत नहीं ले सकते। वो तो पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे, जो है जनवरी में उन्होंने जाना था। उनकी जो
मास्टर्स करने के लिए स्कॉलरशिप उनकी आई थी। अब पाकिस्तान में जो रिपोर्ट्स में भी आप सबको पता है कि घोटाला होता है, बहुत मामलात अजीब से होते हैं। कराची से अगवा होने वाली बच्ची दुआ ज़ारा का केस आप सबको बहुत अच्छे से याद होगा कि जून 2022 में दुआ ज़ारा की मेडिकल रिपोर्ट आई थी जिसमें उसकी उम्र 17-18 साल निकाली गई थी। वालिदैन चीख चीख के थक गए थे कि भाई हमारी बेटी की उम्र तो, हमारी बेटी तो माइनर है, लेकिन बाद में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी उम्र 15 साल के करीब थी। एसपी अदील अकबर के कत्ल पर जो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है शायद इसलिए सामने नहीं आ रही कि सब जानते हैं कि एसपी अदील साहब जो हैं वो ख़ुद को राइफ़ल से गोली नहीं मार सकते। कोई भी अक्लमंद बंदा ख़ुद को किसी की राइफ़ल से गोली नहीं मार सकता है। तो अब कातिल को शायद बचाने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि अगर उनको कत्ल किया है तो क्यों किया है, बहुत सारे सवालात किए जाएंगे। तो अब मामले को दबा दिया जाएगा, फैमिली को भी कोई ना कोई स्टोरी सुना दी जाएगी। जिस तरह से बिलाल पाशा केस में फैमिली को स्टोरी सुना दी गई थी कि जी आपका जो बेटा है वो तो बहुत हाई था, रात को वो नशा करता था और वो बहुत ज़्यादा नशे में था और उसने अपनी गन निकाल कर ख़ुद को मार लिया। तो गन के अंदर तो गोलियाँ सारी की सारी मौजूद थी, फिर किसकी गन से उसने मारा था कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वालिदैन को डरा कर, वालिदैन को जो है ये बता कर कि बेटा तो आपका वापस नहीं आएगा, कितनी बदनामी होगी कि जब इन्वेस्टिगेशन होगी कि वो कितना नशा करता था, तो उस केस को ख़त्म कर दिया गया। फैमिली को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर दिया जाता है, डरा दिया जाता है इस हवाले से कि आपके बच्चे की जो दुनिया में नहीं है उसकी बदनामी होगी, पोल खुलेंगे, पता नहीं क्या कुछ होगा, ये इनकी प्लानिंग होती है। और फिर बिलाल पाशा की फ़ैमिली ने इस केस को कभी परसू नहीं किया है। जिस वक्त जी एसपी अदील साहब के मरने की खबर आई थी उस वक्त हमने आपको ये बात बता दी थी कि ये ख़ुद को गोली मारने वाला सिनेरियो या केस नहीं है। ख़ुद को गोली मारने, पिस्टल का इस्तेमाल वो कर सकते थे, उनके पास पिस्टल है, कनपट्टी पर गोली मार सकते थे अगर उन्होंने ख़ुद को मारना होता। तो एसपी अदील अकबर के पास अपना सर्विस रिवॉल्वर भी था, फिर ये फायर जो है वो वहाँ से तो नहीं लगा। जिस तरह से माथे पर गोली लगी है, माथे पर गोली लगी वो भी आप जो है राइफ़ल से लगी, ये सारी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। अब गोली भी पेशानी के बीच में है, उसके एंगल जो है वो भी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स परेशान हो गए हैं। एक पिस्टल को छोड़कर 1.25 फीट की राइफ़ल से डेफिनेटली अगर गोली मारी जाती है तो ख़ुद तो मारी नहीं गई होगी। एसपी अदील अकबर को लगने वाली गोली उनकी जो है अपनी राइफ़ल की भी नहीं थी और जिसकी गन थी वो भी गाड़ी में ही मौजूद था। लेकिन इससे भी अहम तरीन बात यह है कि कंफर्म हो चुका है कि उन्होंने ख़ुदकुशी नहीं की। अदील अकबर साहब की हम वीडियोस बना रहे हैं, नीचे बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं जो इस बात को समझते हैं कि ये क्या सिनेरियो है, लेकिन कुछ लोग जो दावा कर रहे हैं कि हम उनके दोस्त हैं, हम फ़लाँ हैं, हम ढींग हैं, ये एक हादसाती मौत है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप जो है बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हादसाती मौत तो बैकअप प्लान है, तो बाद में कहानी सुनाई गई थी। सबसे पहले कहानी तो जो है वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि किस तरह से उन 2 लोगों की जानिब से सुनाई गई और फिर पुलिस वालों ने किस तरह से कहानी सुनाई थी कि ये ख़ुदकुशी का मामला है। अब आके कुछ नीचे लोग, अब पता नहीं किसकी तरफ से वो आ रहे हैं, क्या उनके मामलात में आकर नीचे लिख रहे हैं कि जी आप गलत बात कर रही हैं, ये तो सारा का सारा मामला जो है ये गलती से लगने वाली गोली का है। तो गलती किसे कैसे लगी है पाकिस्तान की आवाम इसको जानना चाहती है। बड़ा काबिल डॉक्टर था, बड़ा काबिल पुलिस वाला था और हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स आके इसको एक्सप्लेन करें। एक वो डॉक्टर भी आने की कोशिश कर रहा था जिसने उनको पागल साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन हम चाहते हैं कि बताया जाए कि किस तरह से हादसे में ये गोली लगी है। अपनी कीमती राय इस हवाले से ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।